हमने हरिद्रा या हल्दी वाली वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार से क्या क्या इसके गुणकर्म होते हैं और कौन कौन से रोगों में ये लाभकर होती है, इसके विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम इसके प्रयोग के बारे में बात करने वाले तथा कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, हल्दी वगैरह के किस समय में प्रयोग उचित है, किस समय में प्रयोग अनुचित है, इन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। हरिद्रा या हल्दी के बहुत ही उचित कई बीमारियों में प्रयोग हैं। यदि हम इसके सही प्रयोगों को जान लें तो हम बहुत सी बीमारियों को आने से ही घर पे रोक सकते हैं। जैसे इसका मधुमेह के अंदर या कहें कि डायबिटीज के अंदर बहुत ही अच्छा प्रयोग माना जाता है। बेसिकली जो प्रमेह होता है यानी कि प्री डायबिटीज जिसको कहा जाता है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है मधुमेह की, जब उस समय शुगर लेवल शरीर में बढ़ रहा होता है या शुरुआत हो रही होती है, उस समय मधुमेह नहीं कहा जाता, उसको प्री डायबिटीज यानी कि कहें कि प्रमेह कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। तो उस समय यदि हम उसे डिटेक्ट कर लें और उसका अच्छे से हम उसके ऊपर प्रभावी औषधियों का प्रयोग करें तो शुरू में ही वह रुक जाने वाली है या कहें कि वहीं पर उसका रोकथाम हम कर सकते हैं। तो डायबिटीज के अंदर विशेषकर 3-4 प्रकार से हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूध के साथ सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। उसके अंदर आप 1 चुटकी या कहें कि 1 ग्राम हल्दी और आधी चुटकी उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर मिला सकते हैं। गर्म दूध के अंदर इसको सीधा ऊपर से डालें, मिलाएं। इसका सेवन खाली पेट सुबह सुबह करें रोजाना। फिर उसके बाद दूसरी जो विधि है उसके अंदर हल्दी के साथ हम दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी वही 1 ग्राम या 1 चुटकी, वही दालचीनी 1 चुटकी या 1 ग्राम वह भी रह सकती है। तो गुनगुने दूध के अंदर डालना है, उसे मिलाना है और उसका सेवन करना है। फिर दालचीनी के बाद फिर हल्दी और सौंठ का प्रयोग किया जा सकता है। सौंठ थोड़ी और कम मात्रा हो जाएगी उसकी, क्योंकि थोड़ी उष्ण प्रकृति का होता है। हल्दी भी उष्ण है, सौंठ भी उष्ण है, तो ज़्यादा उष्ण होता है, परंतु यह कफ का नाश करने वाली है। हल्दी विशेषकर जो प्री डायबिटिक होती है, जो दूषित कफ होता है हमारे शरीर में, उसको तुरंत उसका नाश करके और डायबिटिक की सिचुएशन को आने से वहीं पर रोक देती है, क्योंकि उस समय कफ दूषित हो रहा होता है और उस दूषित कफ को प्रारंभिक अवस्था में ही शरीर से निकाल करके यह मधुमेह की अवस्था आने से रोक देती है। तो जो चौथा प्रयोग होता है हरिद्रा या हल्दी का डायबिटीज के अंदर, वह आंवले के साथ होता है। आंवले के 1 चम्मच चूर्ण को 1 चुटकी हल्दी के साथ मिलाकर आप उसका सेवन ऊपर से गुनगुना जल पीकर कर सकते हैं। इसके अंदर दूध ना ही सेवन करें तो अच्छा है, क्योंकि जो दूध का सेवन है आप सौंठ, दालचीनी और काली मिर्च के साथ जो हल्दी मिलाएंगे उसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर वर्जित ही रखें। ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनमें से एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्री डायबिटिक की कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाली घातक मधुमेह की बीमारी है उससे आपको बचाए रखेगा। अगर मधुमेह बहुत ज़्यादा हो चुका है या कहें कि बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है तो उसके अंदर हरिद्रा के बहुत सी मेडिकेटेड प्रिपरेशंस आती हैं आयुर्वेद के अंदर। अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। फिर आंखों के बहुत से रोग जैसे मोतियाबिंद, जो विशेषकर कफ का रोग माना जाता है, कैटरेक्ट जिसको कहा जाता है, या ग्लूकोमा या ब्लैक कैटरेक्ट होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करने वाली है। या किसी प्रकार की आंखों की एलर्जी होती है उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है, जैसे खुजली होना, ड्राइनेस होना आंखों के अंदर, उन सभी के अंदर आप 1/4 चम्मच हल्दी लें, उसको रात को कांच के बर्तन में 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह अच्छे से कपड़े से छान लें ताकि उसके मोटे कण ना रह जाएं। फिर उससे आप आंखों को धो सकते हैं आई वॉश कप वगैरह से, या हाथ में भर के भी उसको आप आंखों को धो सकते हैं। उस तरह से इन सभी कफ के रोग में जो आंखों के अंदर होते हैं, या ड्राइनेस, खुजली, एलर्जी, इन सब के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाली। फिर आगे बात करें मुहासों के अंदर यानी पिंपल्स वगैरह के अंदर हल्दी का बहुत अच्छा प्रयोग है। बेसिकली हल्दी को इसके अंदर नीम वगैरह के साथ, अगर, चंदन, गिलोय, इन सब के साथ प्रयोग किया जाता है। यदि आपने पिंपल्स वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के कौन कौन से पिंपल्स में हल्दी का किस तरह से कौन सी औषधियों के साथ प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हल्दी का प्रयोग आप पिंपल्स के ऊपर कर सकते हैं, नीम इत्यादि, गिलोय इत्यादि, या कहें कि चंदन और अगर इत्यादि के साथ मिला करके, तो यह उसके अंदर राहत देने वाला होता है। फिर यह मानसिक विकारों में या कहें कि मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है, खास करके अवसाद या डिप्रेशन के अंदर। उसके अंदर इसका प्रयोग दूध या घृत दोनों में किसी एक के साथ किया जा सकता है। आप 3-4 चम्मच घी लें, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाएं और उसका आप सेवन कर लें, उसको खा जाएं। या कहें कि दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाएं और उसका फिर आप रात्रि में सेवन करें, तो यह आपके मनोदशा के या कहें कि मानसिक रोगों के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है। फिर उसके बाद गले इत्यादि के शोधन के लिए, गले में किसी प्रकार का थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए या टॉन्सिल वगैरह कई बार बढ़ जाता है उसके अंदर, या गले में किसी प्रकार की खराश वराश हो जाती है, उससे जुकाम वगैरह लग जाता है, तो उन सभी के अंदर पानी में हल्दी उबालें, उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक डालें और उससे फिर गार्गल करें, गले को साफ करें, उसको फिर वापस बाहर फेंक दें। तो इस प्रकार से वह उसके सूजन को, दर्द को तथा गले में प्रकट हुए किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने वाला है। फिर इसका पेट दर्द या पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा उपयोग होता है। उसके अंदर क्या करना है आपको, 1 से 2 ग्राम हल्दी की छोटी छोटी पानी डाल करके गोलियां आटे की तरह गूंद करके बना लेनी है।
एक गोली, अगर बच्चा है तो एक गोली, अगर बड़ा आदमी है तो 2 गोली, कृमि के अंदर या पेट के अंदर जो दर्द वगैरह हो रहा है उसके अंदर, तो 1 गोली बच्चा है तो 2 गोली बड़ा, उसको सुबह सुबह खाली पेट देना है, पानी के साथ उसका वो सेवन कर लें, उसके 2-3 घंटे तक वो कुछ ना खाए। फिर देखेंगे कि जो आपके जो पेट में वॉर्म्स हो गए हैं या कहीं किसी प्रकार का पेट में दर्द हो रहा है उसके अंदर बहुत ही जल्दी लाभ करने वाली होती है। फिर उसके बाद बात करें घाव के ऊपर। घाव के ऊपर जो बाहरी घाव है, खास करके अंदर पस बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है या उसके अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह लग गए हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि हल्दी के अंदर नीम का पेस्ट मिलाना है, दोनों का एक अच्छा लेप बना करके उस घाव के ऊपर 5 से 6 घंटे के लिए लगाना है, या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। घाव जब तक नहीं सूख रहा है तो उस लेप को 5 से 6 घंटे के लिए रोजाना या दिन या रात कभी भी आपको अवश्य लगाना है। देखेंगे जल्दी उस घाव को ये सुखाने वाला तथा वहाँ पर जो बैक्टीरिया का जो प्रभाव है उसको भी दूर करने वाला है, उसे भी नष्ट करने वाला है। फिर यह मासिक धर्म के दर्द या ऐंठन के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। उसके अंदर भी आपको इस गोली की फॉर्म में इसको ले सकते हैं या इसका आप काढ़ा तैयार कर सकते हैं। 2-3 चुटकी हल्दी लें, उसको 1 कप पानी उबालते उबालते उसको आधा कप कर लें। फिर इसका आप जब सेवन करेंगे तो मासिक धर्म के दर्द के अंदर या उसके अंदर जो ऐंठन या मरोड़ होती है उसके अंदर भी ये लाभ देने वाला होता है। फिर बवासीर के अंदर इसका प्रयोग है। बवासीर के जो खास करके मस्से होते हैं ना, उसके ऊपर हल्दी को अर्क के साथ मिला करके लगाया जाता है। अर्क यानी कि आंकड़ा जिसको कहा जाता है, आंक, उसके साथ इसका पेस्ट तैयार करके उस मस्सों पर जब लगाया जाता है तो फिर उस मस्से को जल्दी सुखाने वाली या उसे घटाने वाली होती है। फिर खाज खुजली के अंदर जब रक्त बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है तो शरीर में खुजली वगैरह उत्पन्न हो जाती है, तो उसके अंदर हरिद्रा खंड का प्रयोग किया जाता है जो आयुर्वेद की एक औषधि है। तो आप उसको सुबह शाम 1-1 टैबलेट ले सकते हैं या अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार उसका सेवन कर सकते हैं। इस टैबलेट को या किसी भी दवाई को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। किसी भी वीडियो को देखकर डायरेक्ट आप उस दवाई का सेवन ना करने लग जाएं। फिर फेफड़ों से जुड़े जो संक्रमण होते हैं या फेफड़ों से जुड़े रोग होते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर आप स्टीम लेने के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं या कहें कि दूध के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, गोल्डन मिल्क कहा जाता है जिसको, या घृत के अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आप पानी में इसको उबालिए और उसकी जो स्टीम आती है उसको आप मतलब ढक करके उसको लीजिए, या अगर वैसा नहीं कर सकते तवे पर इसको रखिए हल्की आंच पर और इसको फैला दीजिए तवे पर, और उसका जो धुआं वहाँ से जो निकल रहा है उसको आप अंदर खींचिए, तो ये आपके नाक के अंदर जो संक्रमण या फेफड़ों के अंदर जो संक्रमण हुआ है उसको भी दूर करने वाली होती है। फिर आप इसका प्रयोग घृत के अंदर कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच घी लीजिए, उसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी मिलाइए और उसका आप सेवन कर सकते हैं, या उस घृत को, जो हल्दी मिश्रित घृत है, आप अपने नाक के अंदर भी लगा सकते हैं, जिसके कारण आपके जो नाक में होने वाले संक्रमण होते हैं उनको वह दूर करने वाली होती है। आप इसको दूध के अंदर मिला करके भी ले सकते हैं, जिसे गोल्डन मिल्क कहा जाता है, वह भी फेफड़ों से जुड़े रोगों के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाली होती है। गोल्डन मिल्क या हल्दी मिश्रित दूध का सभी का प्रयोग करना चाहिए, अगर वो किसी रोग से ग्रसित है फिर भी, अगर नहीं है फिर भी, परंतु थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो सकती है इसकी लिमिट के अंदर। यानी कि कई बार क्या होता है कि किसी की प्रकृति बहुत गर्म होती है, उष्ण होती है, तो उनको बहुत कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, या कहें कि इसमें घृत वगैरह मिला देना चाहिए दूध के अंदर। जो हल्दी वाला दूध है उसमें घी मिला के सेवन करते हैं तो इसकी उष्णता के प्रभाव को वह कम करने वाला है, दूध भी इसकी गर्मी को शांत करने वाला है। कई बार क्या होता है कि गर्मी के मौसम में या लिमिट से बहुत ज़्यादा हल्दी का प्रयोग कर लिया जाए तो ये शरीर में उष्णता पैदा करने का काम करती है, गर्मी पैदा करने का काम करती है। इसलिए गोल्डन मिल्क का भी यदि आप सेवन करते हैं तो उसको अंतराल दे दे के सेवन करें। अगर आप इसका 10-15 दिन सेवन करते हैं तो उसके बाद फिर 15-20 दिन या महीना दिन गैप दें, फिर उसके बाद 5-10 दिन 10-15 दिन सेवन कर सकते हैं, फिर आप महीना दिन गैप दे सकते हैं। इस तरह से गैप दे दे के, या कहें कि सर्दियों में निरंतर भी कर सकते हैं, तो गर्मियों में आपको लंबे काल तक गैप देना चाहिए क्योंकि उष्णता पैदा करने वाला हो सकता है। गर्भावस्था में बहुत ही लिमिटेड तौर पर हल्दी का प्रयोग करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, फिर भी उसमें बचकर या सोच समझकर हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें कि किस मात्रा में किस तरह से हल्दी का आप प्रयोग कर सकते हैं गर्भावस्था में। तो यह थे हल्दी के प्रयोग कौन कौन से रोगों में किस प्रकार से करने चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।